भक्तों 29 जनवरी को पड़ रही है मौनी अमावस्या। बहुत ही विशेष अमावस्या है क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। और जब भी अमावस्या कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। भक्तों जब 12 कुंभों के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है तो जो अमावस्या पड़ती है वह भक्तों अमृत में अमावस्या होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की अमावस्या महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है। और इस दिन पर अगर आप हमारे बताए अनुसार सही समय पर और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ को गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ ही दिनों भी धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया है और वह खुद भी इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों 144 साल बाद दुर्लभ सहयोग से आई इस मौनी अमावस्या पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्तों आपसे हमारी विनती गुजारिश सलाह है सबकी, यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ़ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गंवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। वह ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है धनवान बनने का। क्या पता यह आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। भक्तों शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे में जड़ में समा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ मौनी अमावस्या के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों आपके जीवन में जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो या घर परिवार से संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित सारी समस्याएं देखते समाप्त हो जाएगी, चली जाएगी। कैसे इसको धारण करना है, कहाँ से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, इस पौधे की पहचान कैसे करें और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने ज़माने में बुजुर्गों को इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। मौनी अमावस्या पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों अपने अपने आसपास आपा मार्ग का पौधा जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं जरूर देखा होगा आपने, बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली है वे जो लोग इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग इसके तरफ से आपको किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा और इसके पत्तियों तनु में फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास।
भक्तों, विष्णु भगवान जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी आ गई तो जीवन में सभी परेशानियाँ, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित जो कोई परेशानी होती है, वह आपको भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो इसे अपा मार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए आंत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी के सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान है, सम्मान है। आपके एरिया में देखते बूढ़े बुजुर्ग जो हैं यह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, और बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपा मार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आम तौर पर यह लाल और सफ़ेद दो प्रकार के अपा मार्ग होते हैं, दोनों ही प्रकार के फायदेमंद है, लेकिन स्वतः जो होता है उजला और अपमार्ग जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक प्रयोग के लिए क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, पैसे रुपए और गरीबी जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं दे सकते हैं? क्या आप यह आपकी क्या पता अंतिम वीडियो हो और आपको फिर और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। भक्तों, अपा मार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान निकले रहते हैं। इसके फल चिपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपा मार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफ़ेद अपा मार्ग जैसा हमने आपको बताया वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक के सूख जाते हैं। इससे चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा और जो पैदा होते हैं ना उसी गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और अपर मार्ग तीखा, कड़वा और प्राकृतिक से गर्म होता है। यह पाचन शक्ति वर्धक, दस्त लाने और रुचिकर दर्द निवारक, विश्व कृत्रिम पथरी नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग को तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला, और इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। भक्तों, इसे आप मौनी अमावस्या के दिन धारण करने से मत चूकिए। इसको आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन पितर जो हैं वह जागृत अवस्था में होते हैं। फिर आपके बारे में नारे जो जाएंगे, दिन दुगनी रात चौगुनी आप अपने नौकरी कारोबार में उन्नति करने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं। भक्तों, इसके क्या क्या फायदे हैं यह चीज़ जो बता दे भक्तों, आपको इस उपाय को करने से जो कोई निजी लाभ है नहीं, बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको यह, और हम जानकारी
कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां है, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लेते हैं। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग जरूर किए होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साती से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साती जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की साढ़े साती को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है। इसलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी, इसलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा तांत्रिक उपयोग जो मौनी अमावस्या के दिन आपको जीवन को बदल के रख देगा। तो क्या करना है, आपको अपा मार्ग लाना है। इससे पहले जो अपा मार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिएगा क्या करना है, अपा मार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद आपको सूखा देना है इसको। हाँ दोस्तों, इसको सुखा देना है। सुखा देने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान से रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ होगा वह फल भी उसी में, पत्तियों में जो जड़ पूरी पूरी जो होगी होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिए, जब हरा रहे सूख तभी काट लीजिए। उसको जलाइएगा, वह थोड़ा सा अलग से ले लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिए। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है। और उसमें एक जो कौड़ी होती है ना, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जा कर के लोटे में भर देना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे से आप इसको भर दीजिए और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ लक्ष्मी के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 121 बार जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उसको कीजिएगा और कमेंट में उसे देवी देवता को विशेष कृपा पा जाता है नाम लिखिएगा, दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद उसको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगनी है कि है प्रभु ईश्वर, मुझे जीवन में जो भी गलतियां हुई है, जो भूल हुई है, अनजाने अनजाने में उसको क्षमा करें और हमारे जीवन को बदल दे। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ है या जो आपकी इच्छा से वह बोल दें, माता रानी से वह बोल दें, भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियाँ दूर होने लगेगी। खासकर यह बात यह है कि जिस पर अगर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों को दोनों सुधार जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहाँ तो आपको लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है, इसलिए यहाँ जीवन सुधरता है। लेकिन परलोक में वैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसलिए बहुत ही पावरफुल और उपयोग है।
इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयों को और जो परेशानियां दूर कर देंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाइए और बात इसमें ध्यान रखिएगा कि पीली वस्तु का दान भी कर सकते हैं और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं प्रसाद के रूप में चढ़ा करके। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएगी। पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, कैरियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपकी नौ ग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर निजी व्यक्ति को बार बार व्यापार में नुकसान हो सकता हो और दो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल में पवित्र करके अपने व्यापार स्थल पर लटकने से शत्रुओं की बुरी दृष्टि सुरक्षा होती है और व्यापार में उन्नति होती है। जो लोग विशेष रूप से नौकरी में तरक्की चाहते हैं उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर रखना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने से उसे अपने विशिष्ट अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने से मदद करता है। अपामार्ग के पौधे का यह एक गुप्त उपाय है कि जो इसके बीज को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो ऐसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान है तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़ों में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इस बहते पानी में प्रवाहित कर दे। कर्ज से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा आपको। अपामार्ग के पौधे से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो साधारण व्यक्तियों के लिए अज्ञात है, लेकिन यह उपाय सही विधि से करने पर निश्चित ही चमत्कारी परिणाम देखने को मिलता है। अपामार्ग के पौधे के उपयोग से केवल धन की प्राप्ति ही नहीं होती बल्कि यह सुख, शांति और समृद्धि को भी बनाए रखता है। आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है व्यक्ति के लिए अपामार्ग का पौधा एक वरदान के समान है और इसका नियमित उपयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से सहायक हो सकता है। इस प्रकार अपामार्ग के पौधे का हर हिस्सा धन प्राप्ति और सुख समृद्धि के उपाय के किसी न किसी रूप में उपयोगी है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के जो माध्यम से आप तक लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।